Morning, students. We are in the revision of Flamingo. Now let's take the fourth chapter, that is rat trap. It was already taken earlier. आपको मालूम है इसकी हिंदी मीनिंग है चूहादानी, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो रैट को ट्रैप करने वाले चीज. तो इन दिस चैप्टर Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated to many languages. A universal theme runs through all of them. That is, इसमें भी rat trap. You can imagine इस चैप्टर में rat trap पूरा दुनिया को ही rat trap बता रहा है, ताकि इसमें हम लोग we are just running behind money, big houses, attractive jobs. These are all हमें ट्रैप करने वाले चीजें हैं और हम इससे अट्रैक्ट होकर उसके पीछे भागते हैं और इस दुनिया नाम का एक रैट ट्रैप में फंस जाते हैं. तो ये इस चैप्टर में बता रहा है. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो इसमें ये भी बता रहा है कि लोगों में से जो बुराइयां हैं या अंदर की जो गुडनेस है, इसको बाहर लाने के लिए आप अगर गुड बिहेवियर और लव से ला सकते हैं. इस चैप्टर का रैट ट्रैप या द पेडलर जो मेन कैरेक्टर है वो पहले चोरी करते थे, किस तरह लास्ट में एक गर्ल के लव और केयर की वजह से चेंज हुआ, ये भी बताते हैं. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन के माइंड के बीच में ही है. रिच इन आयरन which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. तो इसमें क्या है, एक आदमी है that is a rat trap, इसको पेडलर बोल सकते हैं, वैगाबॉन्ड बोल सकते हैं या रैट ट्रैप बोल सकते हैं. उनका मेन काम था कि कहीं कहीं से देखो भीख मांगने जाते हैं तो कुछ चीजें मिलते हैं, वायर या आयरन का कुछ मिलते, उससे वो रैट ट्रैप बना के सेल करते हैं. तो वो बाकी का टाइम मतलब फ्री टाइम पे इसे बनाते हैं, बट इससे कुछ नहीं होता, बेगिंग करना पड़ता है और बेगिंग करते समय मिलने वाले चीजों से बनाते हैं वो ये रैट ट्रैप. बट बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा भीख मांगते हैं और थोड़ा छोटा मोटा चोरी करके जिंदगी बिताते थे. तभी अपना बॉडी एंड सोल को मतलब दिन में जितना खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा खाना करके अपना हैप्पी रह सकते थे. इसलिए रैट ट्रैप बनाते हैं, उससे इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलते, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा भीख मांगते हैं और थोड़ा चोरी भी करते, छोटा मोटा चोरी भी करते हैं. इस तरह वो अपने लाइफ को आगे बिताते थे. बट फिर भी इतना करने के बावजूद भी उनके कपड़े फटे पुराने थे, रैक मतलब टोट इधर उधर से फट के फटे हुए थे और चेहरा संगन थे, मतलब जरा अंदर की तरफ हो गया था चेहरा. एंड हमेशा उसके आंखों में हंगर ग्लीम करते, मतलब उनको इतना ज्यादा खाना भी नहीं मिलते थे. ये है उनका रैट ट्रैप के बारे में. तो कितना बोरिंग होगा उसका लाइफ. अब सोचना हर 10 दिन ऐसे कि मतलब जिंदगी में लाइफ में इनका कोई नहीं है. ये एन ऑर्फन, वो रोड में ऐसे जाते हैं हमेशा डल रूप में, मतलब कोई एंजॉयमेंट नहीं लाइफ के. रोड पे ऐसे हमेशा बोरिंग होके चलते हैं और अपना सोच में रहते हैं हमेशा. बट एक दिन उनको सोच पे थोड़ा अलग से ये सोच आया कि उनके हाथ में रैट ट्रैप है और लाइफ में उनको कुछ भी नहीं दिया जिंदगी ने उसको. तो वो सोचने लगे कि एक अलग अजीब तरह का खुशी उनके आने लगे. वो सोचने लगे कि ये दुनिया भी एक तरह का रैट ट्रैप है. एक अजीब तरह का सोच इसमें आ गया. He had naturally been thinking of the rat trap के बारे में सोचे थे कि when suddenly was struck by the idea that the whole world about him, उनका तरह तरह का दुनिया, the whole world with the lands and seas, cities and villages, ये और कुछ नहीं है, बड़ा सा rat trap है. It had never ceased from the purpose that to, और ये दुनिया सब लोगों को फंसाने के लिए बहुत सारे अट्रैक्टिव चीजें रखते हैं. That is riches and joys, shelter and food, meat and clothing, heat and clothing, exactly the rat trap offered चीज. जिस तरह rat trap के अंदर एक चीज या पॉर्क हम रखते हैं, इस तरह लोगों को अट्रैक्ट करना चीज होते हैं जिंदगी का खुशी वाले चीजें, अच्छे अच्छे घर, फूड, क्लोथिंग, ये सब एक बेट है. बेट मतलब चारा, क्या बोलते हैं उसको, पकड़ने लोगों को फंसाने वाला चारा है. और कुछ लोगों ने इसको ऑलरेडी पकड़ लिया और उसके ट्रैप में फंस गया और कुछ लोग इसके पीछे भाग रहे हैं और कभी भी इस ट्रैप में हो जाएगा ऐसे सोच रहे थे वो.
क्योंकि ये वर्ल्ड कभी भी उनसे दया नहीं दिखाया, हमेशा सब लोग उसको तिरस्कार करते, सब लोग उसको भगाते घर में आते तो। और इसीलिए ऐसा दुनिया के बारे में सोचने के लिए उनको हमें असीमित खुशी मिलते थे दुनिया के बारे में ऐसे सोच, क्योंकि दुनिया उनको इस वर्ल्ड उनको कुछ नहीं दिया, तो दुनिया के बारे में ऐसे सोचने में उनको असीमित खुशी मिलते थे। और इसीलिए जब भी बोर होकर ये रैट रैप लेकर सड़क पे घूमते तो इस तरह का सोच आकर खुद ही आनंद होते थे, वो खुश होते थे। बट एक दिन क्या हुआ, नॉर्मली वो किसी भी घर पे जाते तो सब लोग उसको भगाते थे, बट वन डे एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड पे से जा रहा था, उन्होंने एक छोटा सा ग्रे कॉटेज देखा एंड ही नॉक्ड एट द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। रात बहुत बाहर बहुत सर्दी है, तो उन्होंने नॉर्मली कहीं भी घर देखते तो पूछते हैं अगर अंदर आ जाऊं रख ले लूं, नॉर्मल लोगों उनको भगाते हैं। बट इधर क्या हुआ, उस घर में एक बूढ़ा क्रॉफ्टर थे। क्रॉफ्टर मतलब पुराने टाइम पर, मतलब अभी क्रॉफ्टर नहीं है, पहले वो एक लैंड को किराए पे लेकर खेती करते थे, फिर उसको क्रॉफ्टर बोलते हैं। तो उधर नॉर्मल के जैसे उनको इनकार नहीं किया, नॉर वॉज ही रेफ्यूज इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस, नॉर्मली इरिटेबल फेसेस उनको स्वागत करते घरों पे, भगाते थे उसके घर पे, बट अभी ये आदमी उनको भगाए नहीं। द ऑर्डर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और अकेले रहते थे, इसीलिए वो बहुत हैप्पी थे टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, इस लोनली टाइम पे बात करने के लिए वो बहुत ही हैप्पी था। इमीडिएटली क्या किया उन्होंने, उनको स्वागत किया, बिठाया, ही पुट द पॉरेज, खिचड़ी बनाने के लिए रखा, एंड गेव हिम सपर, उनको इवन इनवाइट किया ही नहीं, उनको सोने के लिए जगह देने के साथ साथ उनको खाने के लिए कुछ देने के लिए रेडी थे। Then he carved out such a big slice from his tobacco roll, और tobacco से एक टुकड़ा काट किया दोनों के लिए, और दोनों स्मोक भी किया। उसके बाद he got up an old pack of cards, वो दोनों ताश खेलने भी लग गया। इतना ही नहीं, ओल्ड मैन वॉज इतना जनरस, इतना काइंड, और ये भी नहीं, उन्होंने इस क्रॉप इस रैट ट्रैप पे इतना कॉन्फिडेंस, मतलब उनको ट्रस्ट किया कि गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो उनका कहानी बताने लगे वो, मतलब वो ओल्ड मैन इतना काइंड था कि उन्होंने इतना सब दिया। पहले तो उन्होंने रहने के लिए अलाउ किया, फिर खाने के लिए पर कुछ बना के दिया, फिर स्मोकिंग के लिए दिया, और फिर कार्ड्स भी खेलने लगे। यही नहीं, उन्होंने अपना कहानी भी उनको, मतलब इतना क्या बोलते उस पर ट्रस्ट करने लगे कि अपना कहानी भी बोलने लगे वो। उनके डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी में इस हाउस हैड बीन ए क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर मतलब मैंने बता दिया किसी लैंड को किराए पे लेके फार्म करने वाला। अब्राहम टू अनवर्क एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और इस लैंड पे काम करते थे। नाउ वो बूढ़ा हो गया, नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इसीलिए क्या किया, उनको एक बड़ा सा काऊ था जो उनको दूध देते हैं, और वो पास वाला डेयरी में दूध देते हैं और उसको कमाते हैं, और वो पिछले दिन का कमाई 30 क्रोनर, मतलब स्वीडन का कमाई करेंसी है 30 क्रोनर मिला है, और वो उधर रखा है। तो ये सब कहानी बता दिया क्रॉफ्टर ने, और क्रॉफ्टर को लगा कि ये रैट ट्रैप ये विश्वास नहीं कर रहा, तो उन्होंने वो दीवार पर लटका हुआ एक पर्स पाउच में से दिखाया, ये देखो मेरा क्रोनर, बोल के उन्होंने उधर ही रख दिया। ठीक है, फिर अगले दिन सुबह क्या हुआ, दोनों सुबह सुबह उठा, और ये आदमी को अपने मिल्क करना था, काऊ को से दूध निकालना था, तो उन्होंने सुबह सुबह निकला। तो पेडलर को लगा कि उस घर में जब घर का मालिक बाहर जा रहा था, उनको भी उधर रहना अच्छा नहीं लगा, तो वो भी बाहर चला गया। दोनों सुबह सुबह निकला, बट आधा घंटे के बाद ये पेडलर वापस उसी घर के पास आया, और उन्होंने जहां पे वो पैसा लटका, करेंसी लटकाया था 30 क्रोनर, 3 टन का करेंसी है 30 क्रोनर, उस विंडो को तोड़ा, हाथ अंदर डाला, और वो पाउच लिया, उसमें से 30 क्रोनर निकाला और पाउच वापस रख दिया। मतलब जिस आदमी ने उन पर ट्रस्ट किया था, जिस आदमी ने उनको पूरा रात हेल्प किया, पूरा रात सोने के लिए सब दिया, उनको विश्वास को तोड़ते हुए पेडलर ने उसी घर पे चोरी किया। चोरी करना आसान है, बट उसके बाद क्या हुआ, इस तरह का चोरी करने के कारण वो खुद ही एक रैट ट्रैप में फंस गया। इसने पहले ही बता दिया था, रैट ट्रैप ऐसे सोचते थे कि दुनिया बड़ा रैट ट्रैप है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं और रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, और हमारा रैट ट्रैप खुद ही इस तरह का रैट ट्रैप में फंस गया। तो उसके क्या हुआ, वो पहले अपने स्मार्टनेस पे बहुत अच्छा लग रहा था उनको, हाँ मैं बहुत स्मार्ट हो गया, चोरी कर लिया।
फिर उन्होंने उनको लगा कि सीधा रोड पे जाना सही नहीं है, कोई पुलिस वाला आएगा पकड़ा जाएगा, तो उन्होंने जंगल का रास्ता लिया। जंगल का रास्ता लेकर जंगल में घूमते घूमते गया। बट क्या हो गया, जंगल एक बड़ा घना जंगल था, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कहीं भी जाओ बार पर घूम घूम के एक ही जगह पे आ रहा है, बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। और सर्दी का मौसम, रात अंधेरा भी हो गया, ऊपर से शाम के टाइम विंटर में जल्दी अंधेरा होता है, और ये आदमी बुरी तरह फंस गया एक जाल में, और वो खुद ही एक रैट ट्रैप। उनको एहसास हुआ कि अगर हम इस तरह का पैसे के पीछे भागेगा तो एक रैट ट्रैप में फंस जाओगे, उस तरह का फीलिंग उनको हुआ, और उनको लगा कि उनका जिंदगी खत्म होने वाला है इस जंगल में। और वह थके थके उस जंगल में नीचे लेटा, और वो खुद ही एहसास हुआ कि वो रैट ट्रैप में फंस गया। एक बेट, इस क्रॉफ्टर का जो 30 करोड़ है वो उनके लिए एक चारा था, एक बेट था। उस बेट को निकालने के लालच में, चक्कर में, वो अभी तक फ्रीली कहीं भी इच्छा के अनुसार घूम सकते थे, बट अभी वो जंगल के अंदर फंस गया। और ऐसे फंस के वो नीचे लेट ही रहता कि दूर से किसी आयरन मिल से लोहे को मारने का आवाज आया। तो उनको थोड़ा सा होप आया, और वो उड़ के जहां से आवाज आ रहा था उस डायरेक्शन की तरफ गया। उनको लगा कि लोग कहीं पास में कोई लोग हो सकते हैं, और वो पूरा स्ट्रेंथ इकट्ठा करके उसी डायरेक्शन में चला गया। और वो रामचो आयरनवर्क्स था, वो रामचो आयरनवर्क्स क्लोज था, लार्ज प्लान था उससे पहले। तो स्मेल्टर ये आयरन को पिघलाना, रोल करने वाला था। तो पहले रामचो आयरनवर्क्स विच वर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो, पहले एक लार्ज प्लांट था, ठीक है, बहुत सारा लोहे आते थे इसमें, मतलब बड़े बड़े बोट्स में, नावों में आते थे। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master Smith and his helper sat in the dark spot near the, तो विंटर का इवनिंग है, क्रिसमस के पहले का टाइम, क्रिसमस का जस्ट पहले। मास्टर स्मिथ, मास्टर आयरन स्मिथ और उसका हेल्पर उधर खड़ा बैठा था, और आग में क्या बोलते हैं पिघलने के लिए लोहे को डाला, और वो लोग वेट कर रहे थे और बार बार जाके आग को सही कर रहे थे। तो इसके बीच में, इस आवाज के बीच में आयरन स्मिथ ने कोई इधर रैट ट्रैप, ये आदमी मतलब हमारा रैट ट्रैप बेचने वाला पैटर्न उधर आया, तो उन्होंने नोटिस नहीं किया। गेट ओपन करने का आवाज, श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर बैकग्राउंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर नाइट टू बी अटैक। तो ये नॉर्मल सी बात है कि हमारा रैट ट्रैप जैसा आदमी विंटर के टाइम पे इस तरह का आयरन, मतलब क्या बोलते हैं, आग के पास अट्रैक्ट होना कोई कॉमन सी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा विंटर क्रिसमस टाइम में बहुत ज्यादा सर्दी थी। तो और वो उस लोहे की तरह अट्रैक्ट हो गया, लोहे की तरफ नहीं, लोहे के पास जो आग है। तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप उस आग की तरफ जा रहे थे, और जाते जाते ब्लैक स्मिथ ने उसको देखा। तो ये ब्लैक स्मिथ ने रैट ट्रैप को ऐसे देखने लगे, तो रैट ट्रैप ने पूछा क्या मैं इधर लेट हूँ, बट हमारा ब्लैक स्मिथ ने क्या था, जवाब नहीं दिया। वो बड़ा सीरियस थे, अपने काम में बिजी थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा रैट ट्रैप मौके का फायदा उठाते हुए वो जो आग थे, जो लोहा पिघलने के लिए रखा था, उसके पास जाके लेटने लग गया। बट उस समय उस आयरन मास्टर, उस आयरन मिल का मालिक आया उधर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और ये ट्रैम्प मतलब रैट ट्रैप, वो भी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो इधर आया किसी से बात करने के लिए नहीं, बट अपना इस ठंड से बचने के लिए कई जगह ढूंढ के आया है। तो वो भी ज्यादा बात करने के इंटरेस्ट में था, वो भी साइड पे आके लेटने लग गया। और इस समय द आयरन, जो आयरन मिल एक अच्छा से एक आयरन मास्टर के हाथ में था, मतलब मालिक, और उसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन था कि सबसे अच्छा लोहा दे लोगों को। मतलब उसके लोहे का मतलब वो बहुत केयरफुल था कि उसका मिल से अच्छा अच्छा लोहे ही निकल बना के दे। तो इसीलिए बार बार वो आके टेस्ट करते थे, अपने मिल में आके देखते थे, और दिन और रात आकर टेस्ट देखते थे कि अपना मजदूर अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं। और वो उस दिन अपने चेकिंग के लिए आया, तो फर्स्ट दिन चीज वो देखा कि अपने आयरन, इसका लोहे के पास, इस आयरन, सॉरी इस आग के पास कोई लेटा हुआ है। तो वो पास जाके देखा, और आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ जैसा नहीं किया, वो उनको नजरअंदाज नहीं किया, वो पास आकर उनको देखा,
एंड और उसका हैट को, उसके सिर पे जो हैट उसको निकाला। और उस देखो आपको मालूम है रात में वो आग के कम रोशनी में हमारे आयरन मास्टर को लगा कि उनका पुराना दोस्त है। ये आयरन मास्टर पहले आर्मी में थे और उधर एक आदमी था नील ओलोफ, तो उनका जैसा लग रहा था, तो उनको लगा अरे वो ये नील ओलोफ है, ऐसा लगा आयरन मास्टर को। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पहले अच्छा बिहेव किया इनके साथ। और ये रैट ट्रैप, ये आदमी मतलब ये जो आदमी जो वैगाबॉन्ड, ये आवारा रैट ट्रैप, इन्होंने आंख खोल के देखा कि सामने आयरन मास्टर है और उनको पता लग गया कि आयरन मास्टर को किसी और आदमी समझते थे, बट इन्होंने उनको सही करने के लिए कोशिश नहीं किया, ये सोच के कि ये वही आदमी है, सोच के शायद उनके पास से कुछ करेंसी मिले, कुछ मनी मिले, ये सोच के उनको उन्होंने सही नहीं किया। बट वो आयरन मास्टर उनको करेंसी नहीं दिया, बट उन्होंने कहा देखो ये क्रिसमस टाइम है, मैं तुम्हें इस कंडीशन में देखना नहीं चाहता, मैं बहुत दुखी हूं, तो इसलिए तुम क्या करना, मेरे साथ मेरे घर आना है। ये बोलकर उन्होंने उसको विथड्रॉ किया। बट कैश मिलना तो अच्छी बात है, बट हमारा रैट ट्रैप उनके घर जाने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम है अगर उनके पास घर जाएगा तो वो वापस फंस जाओगे, किसी तरह किसी पुलिस वाले के बीच में मिला या घर जाएगा तो वो लोग उनको ध्यान से देखेगा तो उनको पता लगेगा कि उनको गलती हो गया है। तो उन्होंने साफ मना किया, नहीं मैं आपके साथ घर आने वाला नहीं है। तो हमारे आयरन मास्टर ने उसको जोर दिया आने के लिए, बट ये रैट ट्रैप जाने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। तो हमारा आयरन मास्टर, आयरन मिल का मालिक स्माइल करते हुए चला गया, ये बोलते हुए कि ब्लैक स्मिथ को कि शायद ये आदमी तुम्हारे साथ ये रात बिताना चाहते हैं, बोल के चला गया उधर से। बट आयरन मास्टर हार मानने वाले नहीं है, उन्होंने क्या किया, घर गया और अपने बेटी को, बेटी मतलब बीच में उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया, ये मत सोचो कि तुम मेरे घर आने के लिए इसलिए मना कर रहा है कि मेरा घर बड़ा घर है, ये मत सोचना उधर कोई नहीं है, मेरा बीवी का तो डेथ हो गया आपको मालूम है। या आयरन मास्टर अपना कहानी बताने लग गया कि एलिजाबेथ मेरा बीवी मर गया, मेरा बच्चे बाहर है और घर पे तो अभी मेरा बड़ी बेटी है और कोई नहीं, और क्रिसमस के लिए हमारे साथ बिताने के लिए कोई नहीं है, तो तुम आ जाओ। बट फिर भी हमारा रैट ट्रैप ने मना कर दिया। तो ये आयरन मास्टर उधर से चला गया और घर जाकर अपनी बेटी को भेजा। तो बेटी आकर इनसे बात किया, आधे घंटे के अंदर बेटी एक सर्वर के साथ आया और पहले काम किया कि एक कोट दिया, सर्दी से बचने के लिए उनको कोट दिया। वो बेटी का नाम है एटला विल्मैनसन, उनको वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं थे बट वेरी काइंड थे, मॉडस्ट थी। और उस फौज में उस समय जब आया था तो काम पहले जैसे चल रहा था और उन्होंने अपने रैट ट्रैप से बात किया कि उनको घर आने के लिए। मैन देखो उन्होंने जो सो रहे थे मैन, तो एटला उनके पास जाकर उनको हैट निकाला और बोला उनको घर आने के लिए। उन्होंने सेल्फ इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम एटला विल्मैनसन है, मेरे फादर ने तुम्हें आपको बुलाने के लिए आया था बट आप मना किया है, बट मैंने उसको परमिशन लेके आया हूँ तुम्हें घर बुलाने के लिए, क्योंकि हम क्रिसमस में किसी को साथ रखना बहुत पसंद करते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कैप्टन कि तुम्हारा इतना बुरा कंडीशन हो गया है। ठीक है, वो बहुत दया के साथ उन्हें देखने लग गया और सोचने लग गया कि इधर उनको रैट ट्रैप के चेहरे पे अजीब तरह का डर देखा एटला ने। तो उन्होंने बोला, तो एटला को लगा कि शायद ये कहीं से कुछ चोरी करके आया या जेल से भागा है। और उन्होंने ये बोला, कैप्टन आप ये श्योर रखना कि आप किस तरह फ्रीली हमारे घर पे आ रहे हैं उसी तरह फ्रीली जा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आप कभी भी फ्री हो जाने के लिए। और इतना फ्रेंडली मैनर में बोला कि ये आदमी मान गया उधर जाने के लिए। और उन्होंने ये बोला कि मुझे कभी भी उम्मीद नहीं हो रहा कि आप जैसे एक औरत मेरे लिए इतना दया दिखाओगे। और वो कोट पहन के उनके साथ साथ घर गया, तो हैप्पीली घर जा गया। और बट जाते जाते उनको वही पुराना सोच इनके मन में आ गया, मैं इस उस आदमी का मनी क्यों लिया, इसीलिए मैं इस तरह फंस रहा हूँ, नहीं तो मैं आज़ाद आदमी बनकर घूम रहा होगा अगर मैं भी इस रैट ट्रैप में फंस गया, ऐसा लगा। बट अगले दिन क्रिसमस ईव मतलब 24 दिसंबर, और वो दी आयरन मास्टर बहुत हैप्पी हो रहा था कि मैं अपना पुराना दोस्त को घर पे लाया है।
और उनको खाना बना रहा है उनके लिए, मतलब क्रिसमस टाइम पे अच्छा टाइम पे आया, फेस्टिवल टाइम है, और उनका पुराना दोस्त था, ये सोच के बहुत हैप्पी थे वो। और दोनों बाप बेटी डिस्कस करने लग गया, हमें पहले क्या करना है, उसको कुछ अच्छा खाना वाना खिलाकर उसको थोड़ा फ्लश, बॉडी पे थोड़ा फ्लश लाना है, और फिर उनको जो काम नौकरी है जो रैट ट्रैप बेचने का उसका छोड़वाना चाहिए, कुछ और जॉब दिलाना चाहिए कहीं भी। और बेटी बोलने लग गया, देखो बहुत अजीब लग रहा है कि उनको देखकर ये नहीं लग रहा कि वो एक आर्मी में काम किया है, उनका चेहरा देखे। तो ये फादर बोलने लग गया, बेटा जब उनका ड्रेस वगैरह चेंज हो जाएगा, ये आवारा लोगों का ड्रेस चेंज होगा, तो उनका बॉडी पे जो आवारा लुक है वो भी, या ये लुक चेंज हो जाएगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई गर्ल्स, उन्होंने बोला, एज सुन ही गेट क्लीन क्लोथ्स एंड ड्रेस अप, तो अच्छा कपड़ा वगैरह पहनेगा तो द ट्रैम मैनर्स भी चेंज हो जाएगा, जब वो ट्रैम क्लोथ हट जाएगा तो। बट उस समय क्या हुआ, बहुत अजीब सा चीज हुआ। उस समय यह आदमी नहा धोकर दिन के रोशनी में, मतलब पिछले दिन रात देखा था उन लोगों ने उसको आयरन मास्टर ने, दिन के रोशनी में उधर अंदर आया, तो आयरन मास्टर को लगा कि उनको धोखा खाया है वो। अभी अच्छी तरह साफ सफाई किया है, बाल वगैरह काटा, तो अभी आयरन मास्टर को लगा कि उन्होंने गलत समझा है, ये वो आदमी नहीं है, कोई और है। तो गुस्सा हो गया हमारा बैटरा, नहीं आयरन मास्टर, उन्होंने बोला इसका मतलब क्या है। द स्ट्रेंजर ने कुछ भी नहीं बोला, स्ट्रेंजर कोई रिएक्शन नहीं किया। उनको पता लग गया कि सारा ऐश जो मिलने वाला था वो सब खत्म हो गया है, वो पकड़ा गया, ऐसा ऐसा लगा। तो उन्होंने बोला, सर ये मेरा गलती नहीं, मैंने आपको बहुत बार मना किया इधर आने के लिए, आप ही हो जो मुझे इधर पकड़ के लेके आया है, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मैं वापस जाता हूँ। आई कैन पुट ऑन, मैं मेरा पुराना कपड़ा पहन के जा रहा हूँ, कुछ भी नुकसान नहीं हो आपके लिए, आप ही हो जो मुझे इधर पकड़ के लाया। बट आयरन मास्टर छोड़ने वाला तो नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। वो कुछ रोक के बोला, कुछ नहीं, तुमने हॉनेस्ट काम नहीं किया, तुम ये मानना चाहिए, और मुझे लग रहा है पुलिस को बुलाना चाहिए। तो ये सुन के हमारा रैट ट्रैप बहुत गुस्सा हो गया, बोला दर टेबल पे मारते हुए बोला, अभी मैं बोल रहा हूँ आयरन मास्टर, कैसे चीजें हैं, ये पूरा दुनिया एक रैट ट्रैप है, और इस दुनिया का जितना भी अच्छी चीजें हैं आपको पकड़ने के लिए रखने वाला चारा है, तो इसी चारा में मैं भी फंस गया हूँ, और आप पुलिस अगर आएगा तो मुझे पकड़ लेके जाएगा, बट आप सोचना कहीं ना कहीं आप भी कभी दुनिया में इस तरह का चीजों के पीछे अगर आप भी फंस जाओगे, ऐसा बोलकर उन्होंने बोला। तो ये सुन के आयरन मास्टर को बहुत थोड़ा चेंज हो गया माइंड। उन्होंने बोला, ठीक है पुलिस को इसमें नहीं बुलाने वाला हूँ, पर तुम जल्दी जल्दी इधर से निकल जाओ, अभी कितना जल्दी होते इधर से चला जाओ। बट हमारा एडला वेनमेल्सन रेडी नहीं था, उन्होंने किसी आदमी को बहुत मुश्किल से पकड़ के लेके आए जो उन्होंने मना किया था आने के लिए, तो एडला विल्मेंसन रेडी नहीं थे उनको बाहर छोड़ने के लिए, और स्पेशली फेस्टिवल टाइम पे घर पे आए मेहमान को ऐसे छोड़ने के लिए वो रेडी नहीं थे। उन्होंने अपने पापा से बोला, पापा नहीं ऐसे नहीं होने देगा, हम बुलाए इसको इधर, उसको घर पे ही रखना है। तो उनके पापा ने उनको बहुत मना कि देखो बाद में पछताओगे, बट उन्होंने माना नहीं, पापा को बहुत बुरी तरह से मना के उन्होंने घर पे लाया उनको। और हर दिन मतलब ये रैट ट्रैप बाहर गलियों में घूमते थे, नींद नहीं आता था, इसलिए जब अच्छा जगह मिला तो वो पूरा भरपूर यूज करने लग गया। खाना खाना सोना, सोना खाना खाना, यही काम करते गया करते गया। क्रिसमस टाइम पे भी यही करते गया, ओनली खाना खाने के लिए उठते थे, बाकी टाइम पूरा सोते थे। वो बड़े मजे से बिताया। क्रिसमस बीत गया, अगले दिन उन्होंने सबको अलविदा करने के लिए बोला कि मैं कल सुबह जाने वाला हूँ, ऐसा बोल के सोने गया। बट इसके बीच में क्या हुआ, नेक्स्ट दिन क्रिसमस के सुबह ये लोग सर्विस के लिए, ये एडला विल्मेंसन और उनके पापा चर्च में गए। चर्च में ये लोग क्रिसमस दिन पे चर्च में जाते हैं, उधर उन्होंने को एक बुरा खबर आया कि किसी क्रॉप्टर को एक रैट ट्रैप ने चोरी करके 330 करोड़ नोट लेके भाग गया। तो वापस आते समय पापा ने बुरी तरह बेटी को बोला, बेटी देखो मैंने बोला था तुम्हें, तुम पछताओगे, अभी देखना घर जाएगा तो घर पे कुछ भी चीज बचा नहीं होगा, सारा का सारा लूट के वो चला गया होगा। तो ये लोग घर पे पहुंचा, और घर पे पहुंच के निकलते ही सर्वेंट से पूछा, अरे देखो वो चला गया क्या, कुछ चोरी करके गया है, सारा चीजें गया। तो सर्वेंट ने बोला, उन्होंने कुछ भी चोरी नहीं किया, वो चला गया है, बट आपके लिए कुछ छोड़ के गया है बोल के उन्होंने एडला विल्मेंस के लिए एक
गिफ्ट दिया क्या है? The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. Opposite, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough. Miss Wilmanson के लिए एक पैकेट छोड़ा है. Young girl opened the package. Young girl ने पैकेट ओपन किया. वो बहुत बुरी तरह पैक किया गया था और उसके अंदर क्या क्या वो बाहर से पता लग रहा था क्या क्या. वो खुशी के मारे चिल्ला होती. इसमें क्या था देखो. She found a small rat trap. इसमें से एक छोटा सा स्मॉल rat trap था और 3 रिंगल्ड क्रोनो, मतलब वो जो करेंसी उन्होंने प्रॉक्टर किसी से चुराया था वो भी थे उसमें. उसमें ये भी नहीं, एक चिट्ठी भी लिखा था. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैड बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग. मुझे एक कैप्टन समझ के आपने पूरा दिन अच्छा बिहेव किया मुझे पूरे टाइम. एज इफ आई वाज ए कैप्टन आई मस्ट वांट टू बी नाइस टू यू. इसीलिए मैं एक कैप्टन बन के आपने मुझे अच्छा बिहेव किया, इसलिए मैं आपको भी वो रिटर्न में देना चाहता हूँ. एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन, क्योंकि मैं एक रियल कैप्टन बन के आपको उसके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ. फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्पैरस्ड. मैं ये तुम मुझे एक चोर के रूप में रखकर अपने आप को शर्मिंदा फील करना नहीं चाहता. बट यू कैन गिव बैक. बट अब एक काम करना, ये जो 30 क्रोनर है वो उस आदमी को दे देना जो मनी पाउच को, मेरे जैसे लोगों को ट्रैप करने के लिए उधर मनी पाउच में ये पैसा रखा है. हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम ऐसे वेट फॉर पुअर वांडरर्स लाइक मी. ठीक है, ये रखा तो हमारा एडला बहुत खुश हो गया कि ये आदमी ने उसका जो ट्रस्ट दिखाया उसको तोड़ा नहीं. द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड रैट ट्रैप. ये उस चूहे का गिफ्ट है आपके लिए जो इस रैट ट्रैप में हमेशा फंस जाते अगर आप मुझे लव और केयर नहीं किया होता और एक कैप्टन के रूप में नहीं दिया होता. इफ यू आर नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट ही गॉट पावर टू क्लियर इटसेल्फ. इसीलिए उसको मौका मिला आपके अच्छे बिहेवियर से, आपके प्यार से, आपके केयर से इस रैट को मौका मिला अपने आप को सुधारने के लिए. इसलिए मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन के आपको ये सब सौंप रहा हूँ. रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेबल. तो वो उनका रियल नेम है वॉन स्टेबल. पहले तो नील ओलोफ लिखा था, वो उनका पेट नेम है. So this is the chapter, my dear students. If you have any doubts, please ask me. So let me give you the important questions of this chapter. Please take note. First question: why did the peddler derive pleasure? Why did the peddler derive pleasure from his idea of the world as a rat trap? इस दुनिया को रैट ट्रैप समझ के वो क्यों खुशी लेते थे? Why did the peddler derive pleasure from his idea of the world as a rat trap? Second question: the peddler was given to thievery and begging. Why? peddler चोरी और भीख क्यों लेते थे, मतलब भीख मांगना और चोरी क्यों करते थे? क्योंकि ऑब्वियसली वॉज वेरी पुअर, रैट ट्रैप बेच के उनको कुछ नहीं मिलते थे. The peddler was given to thievery and begging. Why? Third question: why did Edla plead and request a father not to send the vagabond away? Why did Edla plead her father not to send the vagabond away? Fourth question: why did the crofter welcome the peddler in his cottage? वो अकेले था, किसी का मतलब कंपनी पसंद करते थे, है ना? Why did the crofter welcome the peddler in his cottage? Fifth question: how did the ironmaster react on seeing the stranger from close to the furnace? उनका आयरन मिल का वो आग के पास देखा तो आयरन मास्टर ने कैसा रिएक्ट किया? How did the iron master react on seeing the stranger lying close to the furnace? Sixth: why didn't the peddler tell the iron master that he was not Captain Neil Olof? पेडलर ने, मैं नील ओलोफ नहीं हूँ,
ऐसे क्यों नहीं बोला? Why didn't the peddler tell the ironmaster that he was not Captain Niels alone? Next question. Why did the peddler keep to the woods? मतलब जंगल के अंदर क्यों गया चोरी करने के बाद? Why did the peddler keep to the woods after leaving the crofter's village? Sorry, crofter's cottage. Why did the peddler keep to the woods after leaving the crofter's cottage? How did he feel? 8. What made the peddler accept Edla's invitation? उन्होंने एडला का इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट किया? How did he feel? Next. What doubts did Edla had about the peddler? एडला जब उनको देखा, रैट ट्रैप को देखा, उनके मन में ये आया था कि इधर ये चोरी किया होगा या जेल से भागा होगा, वो लिखना आपको. What doubts did Edla had about the peddler? How did she reassure him? कि आप कभी कितना फ्रीली मेरे घर पे आ रहे हो उतना फ्रीली जा सकते बोलकर रीअश्योर किया. How did she reassure him? 10th question. When did the ironmaster realize that peddler was not his regimental acquaintance? तो आर्मी में मेरा उनका पहचान वाला वो आदमी है नहीं है. ये कब पता चला आयरन को? अगले दिन जब वो नहा धो के अच्छा कपड़ा पहन के बाल काट के आया था तब. When did the ironmaster realize that the peddler was not his regimental acquaintance? 11th question. Why was Edla happy to see the gift left by peddler? लास्ट में पेडलर ने गिफ्ट देखा था, वो देकर एडला क्यों हैप्पी? बिकॉज she came to realize that he did not cheat her. Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? 12th. Why did Edla feel depressed? चर्च से वापस आते समय Why did Edla feel depressed about her decision to entertain peddler? तो वो चर्च में जो सुना था वो है इसका आंसर. ठीक है. Why did Edla feel depressed about her decision to entertain peddler? शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन. Why did the peddler sign himself as Captain Von Stahel? लास्ट में एक चिट्ठी लिखा था उन्होंने, उसके लास्ट में उन्होंने क्यों ऐसा लिखा कि वो कैप्टन है? क्योंकि वो एक कैप्टन बनकर दिखाना चाहते थे. ये नहीं चाहते कि वो एक चोर है, ये लोग को पता हो कि वो लोग शर्म फील करें. Why did the peddler sign himself as Captain Von Stahel? एक लॉन्ग आंसर लिख लेना. In 120-150 words, describe how the story The Rat Trap shows that basic human goodness can be brought out by understanding and love. The Rat Trap shows that basic human goodness, एक आदमी का goodness आप ला सकते हो उनको प्यार करके, can be brought out by understanding and love. किसी को अंडरस्टैंड करके प्यार करने से उनका अंदर का अच्छा ये बाहर ला सकते हैं आप. इसके बारे में आपको रैट ट्रैप का एग्जाम्पल देकर आपको लिखना है. So these are the important things regarding this chapter. Hope all my dear students are very serious regarding their syllabus and regarding their studies. Thank you. Have a nice day.